हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर। तो अभी इस साल जो पहला चैप्टर चलेगा हम लोग का क्लास 10 के सिलेबस में वो रिवीजन होगा क्लास 9 के सिलेबस का। मतलब जो भी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था उसी को थोड़ा रिवाइज कराया जाएगा एक चैप्टर में ही। तो हम लोग देखते हैं क्या रिवीजन होगा इस पर। पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है ओओपी का, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन। जावा इज अ पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक लैंग्वेज है, ओओपी पे बेस्ड है जावा और पॉपुलर भी है, जिसको यूज़ करके हम लोग सिक्योर पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। मतलब जितना प्लेटफॉर्म होता है सारा प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है। जावा ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जावा ऑफर करता है ये तीन चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ठीक है। द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एंड पैट्रिक नॉर्टन। इन दोनों ने मिलकर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था और इस कंपनी में ये डेवलप हुआ था, सन माइक्रोसिस्टम इनकॉर्पोरेशन इन 1991। और उसके बाद ऑरेकल कॉरपोरेशन ने इसको एक्वायर कर लिया, अभी भी इसी के अंदर है जावा ऑरेकल के अंदर। उसके बाद आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? द प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट फोकसेस ऑन प्रोसीजर्स मीन्स फंक्शंस for the solution of a problem is known as procedural oriented paradigm. Okay, so definition देख लिया हम लोगों ने। This approach emphasizes on doing rather than data. ये फंक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है rather than on data। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम व्यूज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ओपी जो होता है पैराडिगम, ये प्रॉब्लम को क्लास और ऑब्जेक्ट के टर्म्स में देखता है। जैसे कि इट डिटरमाइंस विच क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। ये डिटरमाइन करता है कौन सा क्लास या ऑब्जेक्ट कौन सा सिचुएशन प्रॉब्लम और कंटेक्स्ट के हिसाब से सूट करता है। ऑब्जेक्ट इज एन अनआइडेंटिफिएबल आइडेंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ठीक है। A class is a blueprint representing a group of objects that share common properties and relationships. Class एक ऐसा blueprint है जो कि group of object को represent करता है जिसका common properties और relationships होते हैं। तो OOP पैराडिगम जो डिटरमाइन करता है कि कौन सा क्लास और ऑब्जेक्ट किस सॉल्यूशन के लिए चाहिए होगा प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद वो जितना भी ऑपरेशन का सेट होता है उसको प्रोवाइड करता है हर एक क्लास के लिए। अब देखते हैं एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। एन ऑब्जेक्ट कैन बी थॉट ऑफ एज एन एंटिटी हैविंग स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मान सकते हैं कि एक एंटिटी है जिसका स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, मतलब एक आइडेंटिटी है उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक भी है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि रैम 4 GB, कैमरा का मेगापिक्सल, और उसका कुछ बिहेवियर भी होता है जैसे कि कॉलिंग और भी बहुत सारे फीचर बिहेवियर। एग्जाम्पल जैसे कि सेलिंग फैन हम लोग ले लेते हैं जो कि हम लोग अपने रूम में देखते हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है जैसे हम बोल सकते हैं इसका 3 या फिर 4 प्लेट्स हैं। पंखा में 3 प्लेट्स होता है ना, तो उसी को प्लेट्स बोलते हैं, और या फिर विंग्स बोल सकते हैं। और एक मोटर, एक माउंटिंग रॉड है जो माउंटिंग रॉड से ये ऊपर से कनेक्टेड होता है पंखा। मे और मे नॉट हैव रिमोट कंट्रोल फीचर एक्सेट्रा। तो ये एक फीचर दिया गया है जो कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इसका बिहेवियर क्या है? इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट रोटेट्स एयर एट अ गिवन स्पीड, ये RPM। तो ये इसका बिहेवियर है। द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका स्टेट भी होता है, बिहेवियर भी होता है। देयर स्टेट इज मेंटेन थ्रू वेरिएबल्स और डाटा आइटम्स। इनका जो स्टेट होता है वो मेंटेन होता है वेरिएबल्स के थ्रू और डाटा आइटम्स के थ्रू। इन सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक डाटा आइटम्स। कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसे हम लोग डाटा आइटम भी कह सकते हैं। जब डाटा आइटम्स के वैल्यूज होते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिटरमाइन कर लेता है ऑब्जेक्ट के स्टेट को बहुत जल्दी, इंस्टेंट। देयर बिहेवियर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू फंक्शन जनरली कॉल्ड मेथड्स। इनका जो बिहेवियर होता है वो फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है जिसे हम लोग मेथड्स कहते हैं। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो क्लास वही एक ब्लूप्रिंट है जो कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिनका कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल के लिए लोग देखते हैं होंडा सिटी। ये एक कार है, क्लास ऑफ कार है। ठीक है, होंडा सिटी एक कार का नाम है। ये
कार नहीं है, एक कार का नाम है। बट अ होंडा सिटी कार हैविंग अ पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक पर्टिकुलर कार होंडा सिटी कार जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर है DD5938, तो वो एक ऑब्जेक्ट है होंडा सिटी क्लास का। होंडा सिटी एक क्लास है, बस ब्लूप्रिंट है। और ये जो नंबर दिखा है हमें रजिस्ट्रेशन नंबर DD5938, ये उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ऑफ दिस क्लास टाइप। सिमिलरली डॉग एक क्लास है, बट अ डॉग नेमली लियो, एक डॉग का नाम जैसे लियो हो सकता है, तो वो इसका ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। An object is an entity with a specific identity having specific characteristics and with specific behavior। एक ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जिसका कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है। और फिर से क्लास का देख लेते हैं। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, वही है। अब देखते हैं जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। पहला है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स। ये एक ऐसा एक्ट है जिससे कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एसेंशियल फीचर्स, मतलब जो भी जरूरी फीचर्स हैं वो बस शो करते हैं विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। बैकग्राउंड डिटेल्स होता है उसको छुपा के, और इसमें एक्सप्लेनेशन होता है डिटेल या एक्सप्लेनेशन उसको छुपा के, बस एसेंशियल फीचर्स को शो करना, इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हाइड द इंटरनल डिटेल्स एंड डिस्क्राइब थिंग्स इन सिंपल टर्म्स। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है जितना भी कॉम्प्लेक्स थिंग होता है बैकग्राउंड में उसको हाइड कर देता है और बस सिंपल टर्म्स में उसे दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्विच बोर्ड हम लोग लेते हैं। हम लोग को बस एक बटन प्रेस करना होता है। अगर हमें एक बल्ब चलाना है तो एक बटन दबाना पड़ता है, और उसका जो इंटरनल सर्किट है, वायर कैसे कनेक्ट है, ये हमें जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कनेक्शन ये जानने का जरूरत नहीं, बस हमें एक बटन दबाना हमारा काम हो जाएगा। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन विच एंश्योर्स दैट यू नीड टू नो ओनली एसेंशियल थिंग्स। तो ये एब्स्ट्रैक्शन ही है जो कि आपको इंश्योर करता है कि बस एसेंशियल फीचर जाने, एसेंशियल थिंग्स जाने। ऑपरेट ऑन स्विच बोर्ड विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ स्विच बोर्ड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द पर्पस ऑफ यूजर। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो रिलेटिव होता है पर्पस और यूजर। एन ऑब्जेक्ट में है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि यूज़र के लिए हो सकता है कि बस वो बटन दाबने का इंटरनल डिटेल चिप है, और जो मैकेनिक होता है जो इलेक्ट्रिशियन उसके लिए इंटरनल डिटेल होगा। एब्स्ट्रैक्शन डिपेंड करता है। फॉर इंस्टांस इफ वी टेक अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इंस्टांस के लिए अगर हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लें, वी कैन टॉक ऑफ एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू हर। हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो कि उस पर बिलोंग करता है उससे। द रियल वर्ल्ड लाइक हर नेम, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, पेरेंट्स, प्रोफेशंस, लोकेलिटीज दे लिव इन, marks obtained by her, roll number in the class, her medical history, her talent, her interest, awards, sports played by her, etc. But when we talk of student result tracking system, लेकिन जब हम स्टूडेंट के रिजल्ट ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं, द एब्स्ट्रैक्शन फॉर इट, उसका एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा, हर रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑब्टेन एक्सेट्रा, मतलब जो जरूरी है जिस काम के लिए वही उसका एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, रोल नंबर, टैलेंट्स, अवार्ड्स, यही तीनों जरूरी है। दस देयर कैन बी मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन, इसलिए वहाँ पे मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है फॉर रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड फॉर ईच एब्स्ट्रैक्शन वी डिफाइन अ क्लास। हर एक एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम लोग एक क्लास को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है, डिफरेंट क्लासेस डिफाइंड टू रिप्रेजेंट ईच एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि अलग अलग क्लास को डिफाइन किया जाता है अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। डाटा एंड फंक्शन का रैपिंग करना, मतलब दोनों को एक जगह ला के रैप कर देना। डाटा ऑपरेट ऑन द डाटा, जो कि डाटा पर ऑपरेट करता है, इनटू अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में डाटा और फंक्शन को रैप कर देना, इसे हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। वो सिंगल यूनिट क्या होता है, वो होता है क्लास, क्लास के अंदर डाटा एंड फंक्शंस को रैप कर देना, इनकैप्सुलेशन करता है। द ओनली वे टू एक्सेस डाटा इज प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन। अगर हमें डाटा को एक्सेस करना है तो उसका जो एक्सेस है वो हमें फंक्शन ही दे सकता है। दे दैट आर कंबाइंड अलॉन्ग विद द डाटा, वो फंक्शन जो होता है वो कंबाइन होता है डाटा के साथ ही। दिस फंक्शंस आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस और मेथड्स इन जावा। इन फंक्शंस को हम लोग जावा के अंदर मेथड फंक्शंस कहते हैं या फिर मेथड्स कहते हैं। इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन एक वे है जिससे हम लोग डाटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इनकैप्सुलेशन हाइड द डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है इसका जो डिटेल्स है वो इनकैप्सुलेशन हाइड कर देता है। इनकैप्सुलेशन एनेबल एक्सेस restriction to a class members and methods by making them public, private और protected। इनकैप्सुलेशन जो होता है वो एक्सेस रेस्ट्रिक्शन को अलाउ करता है क्लास मेंबर्स और मेथड्स में,
और 3 चीज़ों से करता है, एक पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। क्योंकि हम लोग क्लास में जब सिंटैक्स देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो ये इनकैप्सुलेशन ही करता है। तीसरा है मॉड्यूलैरिटी, द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी। एक प्रोग्राम का पार्टीशन करना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। मतलब एक प्रोग्राम को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना, पार्टीशन कर देना। Modularity is a property of system that has been decomposed into a set of cohesive and loosely coupled modules. तो हम लोग देखते हैं inheritance. Inheritance is the capability of one class of things to inherit derived capabilities of properties from another class. Inheritance एक ऐसा capability है जिससे एक क्लास जो है दूसरे क्लास का प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट कर सकता है। मतलब जो उसका प्रॉपर्टी है वो इसमें भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्लास कार ले लेते हैं। इनहेरिट सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ऑटोमोबाइल्स। इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो ये ऑटोमोबाइल क्लास से लेता है। विच इनहेरिट सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर क्लास व्हीकल्स। और ऑटोमोबाइल क्लास जो है वो भी इनहेरिट करता है एक अनदर क्लास से जिसका नाम है व्हीकल्स। अ क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इनहेरिट्स इज कॉल्ड बेस क्लास। ऐसा क्लास जिससे कि दूसरा क्लास इनहेरिट करता है उसे हम लोग कहते हैं सुपर क्लास। जैसे कि ये व्हीकल्स हो गया, ये सुपर क्लास है किसका? सुपर क्लास है ऑटोमोबाइल्स का। और ये जो ऑटोमोबाइल है ये सुपर क्लास है कार का। एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल क्लास इज अ बेस क्लास ऑफ कार, ऑफ क्लास कार। ऑटोमोबाइल एक बेस क्लास है कार का। द क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम अदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। एक ऐसा क्लास जो कि दूसरे क्लास से डिराइव कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास। एग्जांपल के लिए द कार इज अ कार क्लास इज अ डिराइव्ड क्लास ऑफ ऑटोमोबाइल क्लास। ये जो कार क्लास है ये डिराइव होता है ऑटोमोबाइल क्लास। सब क्लास इनहेरिट्स द कॉमन फीचर्स एंड एडिशनली डिफाइंस ओनली दोज फीचर दैट आर यूनिक टू इट। एक सब क्लास जो होता है वो इनहेरिट कर लेता है जितने कॉमन फीचर्स है एंड एडिशनली डिफाइंस, और उसके बाद वो ऐसा फीचर कोई डिफाइन करता है जो कि उसके लिए यूनिक है, जो कि इनहेरिटेंस में नहीं पाया गया कॉमन। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रॉपर्टी। पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी है बाय विच द सेम मैसेज मतलब एक मैसेज कैन बी सेंड टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट क्लासेस। मतलब एक मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट में। वो ऑब्जेक्ट कहीं से हो सकता है सेवरल क्लास से, एंड ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट कैन रेस्पॉन्ड इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लास। और हर एक ऑब्जेक्ट अपने वे में रेस्पॉन्ड कर सकता है, मतलब रिप्लाई कर सकता है, और वो डिपेंड करेगा वो किस क्लास में। द सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप इट इज वर्किंग अपॉन। सेम ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म डिफरेंटली होता है, डिपेंड करता है डाटा टाइप इट इज वर्किंग अपॉन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग जावा में 5 + 7 लिखें तो इसका रिजल्ट आएगा 12, जो कि सम है 5 और 7 का। एंड इफ यू गिव a + bc, ये कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के पहले वो कॉलन लगाना पड़ता है ऊपर में। और अगर हम लोग ऐसे लिखें a + bc इट रिजल्ट्स इनटू abc, इसका रिजल्ट आएगा abc। द कनकैटेनेटेड स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स है। द सेम ऑपरेशन सिंबल प्लस जो सिंबल है वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है दो ऑपरेशन के बीच। सम भी कर पा रहा है वो 5 और 7 का सम भी कर पा रहा है, और कैलकुलेशन मतलब ये किसी को उसमें प्लस किया वो भी कर पा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप इट इज वर्किंग ऑन। तो ये डिपेंड करता है किस डाटा टाइप पे ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्लास एंड होता है। अगले वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बाइट कोड, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स के बारे में। So thank you for watching this video. Make sure to subscribe and like the video. Thanks for watching. Bye.